बहुत बहुत स्वागत. I welcome all of you in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. So जैसे कि हम प्री वर्शिप में कुछ समय एंजॉय करते हैं, we listen to some songs. Now our Department of Communication, they will play some songs and we'll enjoy. कुछ गाना जो है वो प्रस्तुत किया जाएगा और हम इस प्री वर्शिप को एंजॉय करेंगे. The first song is by Vishal. Vishal is one of the 5 जो कि थियोलॉजी पढ़ने जा रहे हैं, अभी प्रिपरेशन में है. तो विशाल अभी बटाला में बाकी 5 जो कैंडिडेट हैं उनके साथ वो भी इन ए वे लॉकडाउन सिचुएशन में है और ही इज गोइंग टू सिंग. विशाल. बिना यसू नहीं मिलदी शिफा, बिना यसू नहीं मिलदी शिफा, ना जगह जगह फिर मूर्खा, ना जगह जगह फिर मूर्खा. बिना यसू नहीं मिलदी शिफा, बिना यसू नहीं मिलदी शिफा, ना जगह जगह फिर मूर्खा, ना जगह जगह फिर मूर्खा. ओदे कोल हर गम दी दवा, ओदे कोल हर गम दी दवा, ना जगह जगह फिर मूर्खा, ना जगह जगह फिर मूर्खा. बिना यसू नहीं मिलदी शिफा, बिना यसू नहीं मिलदी शिफा, ना जगह जगह फिर मूर्खा, ना जगह जगह फिर मूर्खा. ओदे नाते लंगड़े ते लूले चल पैंदे ने, ओदे नाते लंगड़े ते लूले चल पैंदे ने. अन्ने ओदे कोल आके अखियां भी पाउंदे ने, अन्ने ओदे कोल आके अखियां भी पाउंदे ने, अन्ने ओदे कोल आके अखियां भी पाउंदे ने. ओदे मुर्दे भी दिंदा है जवान, ओदे मुर्दे भी दिंदा है जवान. ना जगह जगह फिर मूर्खा, ना जगह जगह फिर मूर्खा. ओदे कोल हर गम दी दवा, ओदे कोल हर गम दी दवा, ना जगह जगह फिर मूर्खा, ना जगह जगह फिर मूर्खा. बिना यसू नहीं मिलदी शिफा, बिना यसू नहीं मिलदी शिफा, ना जगह जगह फिर मूर्खा, ना जगह जगह फिर मूर्खा, ना जगह जगह फिर मूर्खा. हालेलुया. थैंक यू विशाल. वी थैंक गॉड कि खुदा ने हमारे जो यूथ को इतने म्यूजिकल टैलेंट दिया है और ये किसी भी सेलिब्रिटी म्यूजिशियन से कम नहीं है. पर जैसे कि ये थियोलॉजी पढ़ेंगे, थियोलॉजी के साथ म्यूजिक का भी जोड़ेंगे. नाउ हमारे सब गाना गाते हैं तो हमारे ऑफिस स्टाफ ने कहा कि हम क्यों ना गाएं गाना. तो आज हमारे ऑफिस स्टाफ जो है वो एक गाना प्रस्तुत कर रहे हैं क्योंकि ये एमएसएस का भी हिस्सा है, डाइसन हेडक्वार्टर्स. तो हम वीडियो नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि बिकॉज ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग प्रॉब्लम वी डोंट वांट टू क्रिएट प्रॉब्लम. तो गाना सुनिए.
So that was office staff. We thank God कि इन दिनों में जब से कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन हुआ, तब से ऑफिस स्टाफ जो हैं जैसे भी हो रेगुलर ऑफिस पहुंचते हैं, जो रिलीफ वर्क उसमें इन्वॉल्व होते हैं और सारे काम करते हैं। और आज तक खुदा ने हमारे ऑफिस स्टाफ को सही सलामत रखा है। इट्स ओनली द ग्रेस ऑफ गॉड दैट द स्टाफ आर सेफ। और मैंने कोशिश भी की कि वो सब एक दिन में ना आए, फेज वाइज रोटेशन में आए, पर दे ऑल वांटेड टू कम। तो मैं फिर कहा कि कोई बात नहीं, आ पाओ ऑफिस में। सो प्लीज प्रे फॉर द सेफ्टी ऑफ द ऑफिस स्टाफ, क्योंकि उनको सारे डायसिस का जो है काम यहाँ से करना पड़ता है। अभी तक जिन्होंने आकर ज्वाइन किया है, फिर से आप सबका स्वागत मैं करता हूँ। जो कि डायसिस की जो सीमा है, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर इज सो वंडरफुल। ऐसे तो हम मिल नहीं पाते हैं, पर हम जूम वर्शिप में आपको देख पाते हैं। और जो छोटे छोटे बच्चे थे अभी यूथ बन गए हैं, कभी तो सीनियर यूथ भी बन गए हैं, और जो नहीं थे वो अभी आज मैं देख रहा हूँ फर्स्ट टाइम ऑन द स्क्रीन मेनी ऑफ यू whom I have never met face to face। तो सबका स्वागत मैं करता हूँ। और खासकर जो बाहर से, इस बाउंड्री से बाहर से जो हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं, मैं आई वेलकम स्पेशली दोज पीपल हु आर ज्वाइनिंग अस फ्रॉम बियॉन्ड द डायसियन बाउंड्रीज। टुडे इट इज द टर्न ऑफ MSS। MSS is one of the 4 regional conference areas of the diocese, जैसे कि श्रीखंड, धौलाधार, पीर पंजल 3 माउंटेन रेंजेस का एरिया है। MSS sang, and so by reading this लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़े हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए है और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र 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 दयालु परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरे ऐश्वर्य से परिपूर्ण है। परम धाम में तेरी महिमा हो, क्योंकि तू महिमा और स्तुति के योग्य है। तू करुणामय परमेश्वर है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं आसमानी पिता कि आज के दिन तक तूने इस तमाम महामारी के बीच में भी हम सबको बचाया है, अपनी महिमा और जलाल के लिए इस्तेमाल किया है। अपने लोगों की सेवा करने के लिए तूने हमें सेहत और तंदुरुस्ती और साधन भी दिए। इन सब चीजों के लिए तेरा धन्यवाद करते हुए, तेरी महिमा और स्तुति करते हुए तेरे हुजूर में आते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आज की हमारी ये आराधना जो हम तेरी हुजूरी में प्रस्तुत करते हैं, वो तेरी हुजूरी में कबूलियत पाए और उसके जरिए से तेरे नाम को बहुत सारी महिमा और जलाल मिले और तेरे लोगों की रूहानी तरबियत और बेहतरी होने पाए। जो कुछ भी आज की आराधना के अंदर किया जाए, गीतों और भजनों के जरिए से, प्रार्थनाओं के जरिए से, तेरे वचन को सुनाने के जरिए से, वो सब तेरे नाम की महिमा के लिए हो, तेरे लोगों की बेहतरी के लिए हो। ये प्रार्थना तेरे बेटे हमारे प्रभु यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं, आमीन।
आइए हम इस वक्त प्रेज एंड वर्शिप में जाएंगे और एपिफेनी चर्च बटाला की जो कॉन्ग्रीगेशन है वो जो पादरी विनीता रॉय उनकी अगुवाई में आज की जो प्रेज एंड वर्शिप है उसको लीड करेंगे। तो आई रिक्वेस्ट रेवरेंड विनीता to be connected and lead us in praise and worship. इस भजन के गाना जिसके शब्द हैं दिल से आराधना करूं। आराधना
Reverend, are you? Yes. If we confess, if we say we have no sin, we deceive ourselves and the truth is not in us. If we confess our sins, He is faithful and just and will forgive our sins and cleanse us from all unrighteousness. इसलिए क्योंकि अगर हम कहें कि हम बेगुनाह हैं तो हम अपने आप को धोखा देते हैं और हमारे अंदर सच्चाई नहीं है। लेकिन अगर हम अपने गुनाहों को मान लें तो हमारा परमेश्वर जो वफादार है वो हमें माफ करता है। इसलिए आइए हम अपने गुनाहों का इकरार करें और रेवरेंड सैमुअल हमारे इस कन्फेशन में अगुवाई करेंगे। आई रिक्वेस्ट रेवरेंड सैमुअल टू बी कनेक्टेड। सबको जय मसीह की। आइए हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने बड़ी दीनता और नम्रता के साथ अपने गुनाहों का इकरार करें। ऐ तमाम कुदरत के खुदा, हमारे आसमानी बाप, हमने ख्याल, कौल और फैल से तेरे और अपने साथियों के खिलाफ गुनाह किया है। हमने अपनी नादानी और कमजोरी के बाइस और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में नाकामयाब रहे हैं। इन सब के लिए हम निहायत गमगीन हैं और तौबा करते हैं। तेरे बेटे यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान कुर्बान की है, उसी की खातिर हमसे जो कुछ हुआ है मुआफ फरमा और ये बख्श कि हम आगे नई जिंदगी में तेरी खिदमत बजा लाएं ताकि तेरे पाक नाम का जलाल जाहिर हो। आमीन। इसका अब सॉल्यूशन देंगे। आइए हम प्रार्थना करें। तेरे पिता परमेश्वर, तूने हमें आश्वासन दिया है कि जब हम सच्चे दिल से पश्चाताप करते हैं, तेरे पास वापस आते हैं और प्रार्थना करते हैं, तू हमारे गुनाहों को मुआफ करता है। God, you are always willing and eager to forgive our sins। और इसलिए हमने प्रार्थना किया है जो निश्चय के साथ कि तू हमें माफ करेगा। सबकी प्रार्थना सुन, सबको अपने पापों से उद्धार कर और ये बोझ जो है, पाप का बोझ है, वो हल्का कर दे। God, we pray that you take away this burden of sin of various kinds and give us the freedom that we can enjoy life in its abundance. In the name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. Thank you, Bishop Saab. Thank you, Reverend Samuel. And thank you, Dr. Church Kutala. Now is the time for a congregational song, which will be led by our brother, Pastor Peter Hans. अभी हमारे भाई पास्टर पीटर हंस हमें एक कॉन्ग्रीगेशनल गीत के अंदर हमारी अगुवाई करेंगे। सो आई रिक्वेस्ट टू बी कनेक्टेड। थैंक यू जीसस। आइए हम मिलकर एक खुदा की महिमा के लिए भजन गाएं। मैं पीछे नहीं मुड़ना, मैं करना है विश्वास। सच में कई बार हमारे जीवन में कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती, कई बार ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती, हम बैकस्लाइड हो जाते हैं, कई बार हम खुदा की उपस्थिति से अलग हो जाते हैं। लेकिन खुदा का कलाम कहता है कि हम यीशु के बिना हम कुछ भी नहीं। आइए हम मिलकर गाएं और खुदा की महिमा करें। मैं पीछे नहीं मुड़ना, मैं करना है विश्वास। मैं पीछे नहीं मुड़ना, मैं करना है विश्वास। मैं पीछे नहीं मुड़ना, मैं करना है विश्वास। जो विश्वास कर देने ओ बनन यसू देदा,
कर देने ओ बनन यसू दे दास। मैं पीछे नहीं मुड़ना, मैं करना है विश्वास। मैं पीछे नहीं मुड़ना, मैं करना है विश्वास। साल दी रोगण वांगू मैं विश्वास बढ़ाना। 12 साल दी रोगण वांगू मैं विश्वास बढ़ाना। ओ वध दे जाना, पिछे नहीं मुड़ना, पल्ले नू हथ लाना। हाँ वध दे जाना, पिछे नहीं मुड़ना, पल्ले नू हथ लाना। जेड़े पल्ले नू हथ लाउंदे ने ओ बनन यसू दे खास। जेड़े पल्ले नू हथ लाउंदे ने ओ बनन यसू दे खास। जो विश्वास करदे ने ओ बनन यसू दे दास। जो विश्वास करदे ने ओ बनन यसू दे दास। मैं पीछे नहीं मुड़ना, मैं करना है विश्वास। मैं पीछे नहीं मुड़ना, मैं करना है विश्वास। अब्राहम दी ने चानू में सीने दे विच रखना। अब्राहम दी ने चानू में सीने दे विच रखना। ओ लूत दी बीवी वांगू में नहीं पिछे मुड़ के तकना। ओ लूत दी बीवी वांगू में नहीं पिछे मुड़ के तकना। जेड़े पिछे मुड़ के तकदे ने ओ हो जांदे ने नाश। जो पिछे मुड़ के तकदे ने ओ हो जांदे ने नाश। जो विश्वास करदे ने ओ बनन यसू दे दास। जो विश्वास करदे ने ओ बनन यसू दे दास। मैं पीछे नहीं मुड़ना, मैं करना है विश्वास। ओ मैं करना है विश्वास। हाँ मैं करना है विश्वास। थैंक यू जी। थैंक यू भाई पास्टर पीटर हंस। अभी ये वक्त होगा कि आप परमेश्वर के वचन में से सुनेंगे। और पहला अध्याय पहली आयत से लेकर 9वीं आयत तक। We shall read from the word of God from Bible, Joshua chapter 1 verses 1 to 9। यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से, जो नून का पुत्र था, कहा, मेरा दास मूसा मर गया है, सो अब तो उठकर कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यर्दन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उनको अर्थात इस्राएलियों को देता हूं। उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा अर्थात जिस स्थान पर तुम पांव रखोगे वह सब तुम्हें दे देता हूं। जंगल और उस लबनान से लेकर प्रात महानद तक और सूर्यास्त के और महासमुद्र तक हित्तियों का सारा देश तुम्हारा भाग ठहरेगा। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग रहूंगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। इसलिए हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश को मैं देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। इतना हो कि तू हियाव बांधकर और बहुत दृढ़ होकर व्यवस्था और दाग
और मेरे दास मूसा ने जो तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं मुड़ना, तथा जहां तू जाएगा वहां तेरा काम मुकम्मल होगा। व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उस भाग में लिखा है उसके अनुसार अकेले करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। क्या मैंने तुझसे आज्ञा नहीं दी? हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। ये परमेश्वर का वचन है, इसके पढ़े और सुने जाने पर उसकी आशीष हो। आमीन। का धन्यवाद हो। आमीन। अभी वक्त होगा कि हम आज का वचन परमेश्वर के दास हमारे अति प्रिय बिशप सिल्वानस के द्वारा सुने। उससे पहले पादरी राजकुमार प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगे वचन के लिए, और फिर उसके बाद बिशप साहब जो हमारे आज के वक्ता हैं बिशप सिल्वानस, उनकी इंट्रोडक्शन तो नहीं मैं कहूँगा कि उनका एक तरह से फिर से डायसिस के बीच में आज हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद करेंगे और उनका स्वागत करेंगे। पादरी राजकुमार प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगे। हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, इस समय हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, जब हम आपकी आवाज बिशप साहब के द्वारा सुनने जा रहे हैं। प्रभु अदन वाटिका में जब आप शाम को आते थे तो प्रभु आप आदम और हवा को आवाज देते थे। प्रभु वैसे ही प्रभु आज जब तो अपनी आवाज अपने बंदे के द्वारा हमें दे, हमारे साथ बातचीत करें, हमें सुनने के लिए कान देना प्रभु जी, और हमारे हृदयों को इस तरीके की जमीन बनाना जो 30 गुना 60 गुना और 100 गुना प्रतिफल लाने वाली हो प्रभु जी, ताकि हमारी जिंदगियां प्रभु जी उस वचन के द्वारा उन्नति पाकर सिद्धता की ओर बढ़ती हुई बहुतों के लिए आशीष का कारण बने प्रभु जी। तेरे बंदे को प्रभु जी तेरे क्रूस के पीछे छिपा देते हैं, अपने अभिषेक के द्वारा उन्हें इस्तेमाल कर, और प्रभु जी जितने भी कान आज उन्हें सुने सभी के जीवनों में प्रभु जी उनके द्वारा तेरा वचन प्रतिफल को लाए प्रभु जी। प्रभु जी आप उनमें होकर हमारे साथ बातचीत करते रहना प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि तेरा वचन बड़े ही प्रभावशाली तरीके से प्रभु जी हमारे जीवनों में कार्य करें। जैसे अभी यहोशू की किताब से पढ़ा गया कि व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, वैसे ही तेरे बंदे के द्वारा जब वो तेरे वचन हमें दिए जाए वो हमारे चित्त पर चढ़ जाए प्रभु जी, और हम उसके अनुसार करने के लिए चौकसी करने वाले हो जाए प्रभु। तेरे बंदे को और तेरे वचन को तेरे सामर्थी हाथों में सौंपते हुए ये विनती अपने उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। 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 फिर से सबको जय मसीह की। आज हमारे लिए फिर से एक शुभ दिन है, शुभ समय है, जबकि प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम सब ने एकत्रित हुआ है। We have all gathered together in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. It is my pleasant duty to thank and invite my dear brother Bishop Silvanus Christian. कभी कभी मैं जोकिंगली कहता हूं कि ये एक बिशप हैं क्योंकि उनका नाम ही है क्रिश्चियन। He is the only Christian bishop in the Church of North India. पर गुजरात में बहुत सारे जो मसीह भाई बहन हैं उनका सरनेम क्रिश्चियन होता है। So in Gujarat he is not the only Christian, but among the bishops he is the only Christian. Bishop Christian Silvanus is very dear to Amritsar Diocese. यहाँ वो बहुत बार आ चुके हैं कन्वेंशन स्पीकर बनकर, और हमारे डायसिस के लोग उनको बहुत पसंद करते हैं। अभी भी डिमांड है कि वो आए कन्वेंशन स्पीकर बनकर। तो जब लॉकडाउन खुल जाएगा, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, जरूर आएंगे, होपफुली इन द विंटर। बिशप सिल्वानस was consecrated in 2012, if I am not mistaken. I think it is August 2012, and so
हम लोग एक साथ जो है लास्ट 9 years काम किया है. It's one of the bishops जो कि जिनकी लाइफ में मैंने देखा है कि इंटीग्रिटी, क्रेडिबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी और खुदा के लिए जोश. गुजरात डायसिस में जब से बिशप साहब आए हैं वहाँ एवेंजलिज्म का काम बहुत हो रहा है, सोशल सर्विस हो रहा है, एजुकेशन में काम हो रहा है, प्रॉपर्टी डेवलपमेंट हो रहा है. आई थिंक ऑलमोस्ट इन एवरीथिंग देयर इज ट्रेमेंडस प्रोग्रेस. तो गॉड इज यूजिंग हिम. और ये हमारे ऑनलाइन सर्विस में भी बार बार आकर हमें खुदा का वचन देते हैं. एंड today he is going to bring to us God's word in English, of course. गुजराती तो हम समझेंगे नहीं. और रेवरेंड विजय कुमार उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके हमें सुनाएंगे. Bishop Silvans, you are welcome. Yes, and it's your time. Yes sir. Yes sir. Good morning sir जी. Good morning. आप सबको जय मसीह की. Yeah, let me just, I forgot to say that Bishop Saab has two, of course his wife is very active, और two lovely daughters. And ये जो उनके लड़कियां हैं वो बिशप साहब से, और बिशप साहब उनसे बहुत प्यार रखते हैं. आई हैव सीन कि जब बिशप साहब घर आते हैं they just cling to him, you know. So that shows कि वो कितने close हैं एक दूसरे के साथ. It is really so nice to see a loving father and who loves his wife and also his children. Okay. Thanks. Thank you so much, sir. Thank you so very much, sir. And आप सबको जय मसीह की on behalf of the Church of North India Gujarat Diocese and on behalf of my family also. Special Sunday greetings to each one of you joining in this worship service this morning. गुजरात डायसिस की ओर से और मेरे परिवार की ओर से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं. और जब हम इस ऑनलाइन वर्शिप में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं. Respected Honorable Bishop Sir and the family, auntie is also there in the worship service. I have seen her. And Reverend Vijay Saab, thank you so very much for helping me translating the word of God for the entire community. और मैं बिशप साहब का और मैडम का और उनके पूरे परिवार का धन्यवाद देता हूं. और इस वचन को आगे लोगों तक पहुंचाने के लिए मैं परमेश्वर का शुक्र करता हूं. Reverend Vijay Saab has informed me yesterday that make sure that you speak 25 to 30 minutes only with the translation. मैंने कल बताया था कि 20 से actually I said 20 to 25 minutes. Yes, please. Sorry, sir. I will stick to that. I will stick to that today. Thank you. No, since you have said 25 to 30 minutes. Yes, thank you so very much, Sirji. So nice of you. Straight away, going into the Word of God, when people of Israel were struggling in their lives under the rule of King Pharaoh. They were struggling, the hardship and all the very difficult and very unbearable situation they were living in. और जब इजरायली जो राजा फिरौन के बादशाहत के अंदर बहुत ही दुख और कष्टों में जीवन बिता रहे थे और एक गुलामी का जीवन जी रहे थे और उनकी जिंदगी में बहुत सारे कष्ट थे. So it was in order to deliver them from that particular painful situation, God called Moses. और उस परिस्थितियों में से उन्हें निकालने के लिए परमेश्वर ने मूसा को बुलाया. With the understanding that my people are struggling, they are crying, they are facing the stormy situation in their life, and they have cried out for help. और परमेश्वर ने देखा कि मेरे लोग कष्ट में हैं और वो चिल्ला रहे हैं और वो मांग कर रहे हैं कि उनको उनके कष्टों से छुटकारा दिया जाए. So it is in this particular situation and in this particular context, God called Moses and gave him the wonderful responsibility to lead his people from bondage to the freedom. और परमेश्वर ने मूसा को बुलाया ताकि मूसा परमेश्वर के इन लोगों को बंधुआई से एक आजादी में लेके जाए. And Moses initially hesitated to take up this responsibility, but at the end of the story we find that he committed his life
for the same vision and mission. और शुरुआत में मूसा कुछ हिचकिचाया ताकि वो इस जिम्मेवारी को ना ले, परंतु अंत में उसने इस जिम्मेवारी को अपने ऊपर लिया और परमेश्वर के लोगों की अगुवाई की. And he nicely brought them out from that particular bondage situation, and he was heading towards the land of Canaan. और परमेश्वर का दास मूसा बड़े ही आसानी के साथ, बड़े ही सफलता के साथ परमेश्वर के लोगों को उस बंधुआई से लेकर एक कनान देश, जिस देश का वायदा किया था परमेश्वर उनके साथ, वहां तक लेके गया. During that particular journey, he had a very tough time also from Israelites also. The small things, they started grumbling. Small things, they started asking questions to Moses. और शुरुआत में मूसा को बहुत ही कष्ट भी उठाना पड़ा, क्योंकि इजरायली छोटी छोटी बातों के ऊपर झगड़ पड़ते थे, छोटी छोटी बातों के ऊपर कुड़कुड़ाते थे. One nice day, death of Moses came in that particular story. और उस वक्त उस कहानी में एक उतराव चढ़ाव आता है, where we find that Moses is no more. और हम देखते हैं कि उस एक वक्त ऐसा आता है कि मूसा उस वक्त नहीं रहता है. Vision is not yet completed, mission is not yet completed, and before they enter into the land of Canaan, Moses was no more. और हम देखते हैं कि अभी तक जो दर्शन परमेश्वर ने मूसा को दिया था वो अधूरा है, और जो उसके लोग हैं वो कनान तक नहीं पहुंचते हैं, परंतु मूसा उससे पहले चला जाता है. It was in this very chaotic condition God called Joshua. और इन तमाम परिस्थितियों में परमेश्वर यहोशू को बुलाता है. He says to Joshua, mission is mine and my people are also mine, and it is my role to lead them to the right direction, fulfilling the mission which I had seen. और मूसा को परमेश्वर कहता है कि ये मेरे लोग हैं, मेरा दर्शन है, और इन लोगों को उस जगह पर लेके जाना एक काम है तुम्हारा. Let my people enjoy the life of freedom fully. और ताकि मेरे लोग एक आजादी का जीवन जी सकें. It is in this situation God calls Joshua to fulfill that particular vision and mission which God shared with the people of Israel. और इन तमाम हालातों में परमेश्वर यहोशू को बुलाता है ताकि जो दर्शन उसने अपने दास के साथ बांटा था, उस दर्शन के अनुसार उसके लोग एक आजादी का जीवन जी सकें. Joshua was inexperienced person. और यहोशू एक तजर्बेकार व्यक्ति नहीं था. He was just an assistant there. और वो एक सहायक था. Unlike Moses, Joshua had a different capacity. और मूसा के सामने एक यहोशू एक अलग कार्य में महफूज था. With all our weaknesses and limitations, when God calls us, He provides us the provision and the promises in our journey, in our mission work. और हमारी तमाम कमियों के बावजूद, हमारी तमाम कमजोरियों के साथ खुदा हमें बुलाता है, और जब वो बुलाता है तो हमें वो शक्ति देता है ताकि उसके कार्यों को हम पूरा कर सकें. So it is in this particular situation we find that when God called Joshua, in compared to Moses, he was young, he was inexperienced, he had limitations, and so many limitations were there with Joshua. But then God says, "Hello, it's me calling you for my vision and mission, me calling you for my people." और जब परमेश्वर ने यहोशू को बुलाया, यहोशू एक नौजवान था, उसमें इतना तजर्बा नहीं था, परंतु परमेश्वर उसे कहता है कि यहोशू मत घबरा, मैंने तुझे बुलाया है, ये मेरा काम है, ये मेरा दर्शन है, ये मेरे लोग हैं, बस तू देखता जा. It is in this context number one message gives to Joshua, that is God's assurance was given to him. और इन तमाम परिस्थितियों में, इन तमाम हालातों में परमेश्वर यहोशू को एक वायदा देता है. Very straightforward statement which we find in Joshua chapter 1 verses 5. और यहोशू एक उसके 5वीं आयत में एक हम परमेश्वर की ओर से एक यहाँ पर देखते हैं. That was the outstanding assurance was given to Joshua by God.
और ये परमेश्वर के ओर से यहोशू को एक वायदा दिया जा रहा है। That is, no one will be able to stand before you throughout your journey, throughout your life, throughout your mission. और परमेश्वर यहोशू से वायदा करता है और कहता है कि तेरे पूरे जीवन भर तेरे सामने कोई भी खड़ा नहीं रह सकेगा। Whatever the circumstances may be, whatever the challenges may be, whatever the upwards or downwards journey may be. और चाहे कैसे भी हालात हो, चाहे कैसा भी सफर हो, चाहे कैसे भी परिस्थितियां हो, कोई भी तेरे सामने खड़ा नहीं रह पाएगा। When I have chosen you for my vision and my work, I want to give you the assurance that no one will be able to stand before you. और खुदा यहोशू से कहता है कि जब मैंने तुझे चुना है, मैंने तुझे बुलाया है, तो मैं तुझसे वायदा करता हूं कि कोई भी तेरे सामने खड़ा नहीं रह पाएगा। And you all know that what was the mission work given to Joshua when we read the particular book of Joshua, that not only bring them out from that particular land to Canaan, but the distribution of the land and the property was the real biggest challenge given to Joshua. और हम देखते हैं कि यहोशू की किताब जब पढ़ते हैं, परमेश्वर ने ना कि सिर्फ यहोशू को गुलामी में से मिस्र से कनान लेके आने के लिए कहा था, परंतु उसके अलावा जो भी प्रॉपर्टी थी, जो भी कुछ वहां पर संपत्ति थी, उसका अच्छे से सब लोगों को हिस्सा देने का भी यहोशू के ऊपर एक जिम्मेवारी थी। That is the assurance which was given to Joshua. Whatever the situation, hello Joshua, you are mine, you are my chosen instrument. You are there for my mission and my work, and I want to give you the assurance that I will be there always with you. No one will be able to stand before you. और परमेश्वर यहोशू से कहता है कि हे यहोशू, मत घबरा, ये मेरा काम है, ये मेरा दर्शन है, ये मेरे लोग हैं, चाहे कैसी भी परिस्थितियां हो, कैसे भी हालात हो, तू घबराना नहीं है, मैं तेरे साथ हमेशा खड़ा हूं। In this very terrible situation of our India and the whole world, all over the world, that is the same assurance our Almighty God gives each and every one of us today, this morning, that hello, no one will be able to stand before you. और आज जब हम अपने देश की परिस्थितियों को, देश के हालातों को देखते हैं, तो हमारा परमेश्वर आज हम सबको ये कहता है कि मत डर, मत घबरा, चाहे कैसी भी परिस्थितियां हो, कोई भी तेरे सामने खड़ा नहीं रह सकता। So with that particular God's assurance, we need to stand up, we need to be strong enough, we need to proceed in our Christian faith journey in every possible situation. और परमेश्वर की सहायता के साथ, परमेश्वर के इस वायदे के अनुसार हमें खड़े रहना है, हमें आगे बढ़ना है, चाहे कैसे भी परिस्थितियां हो, हमें डरना नहीं है। That requires your strong, deeper sense of faith in the Lord Almighty. और यह हमें दर्शाता है कि हम अपने सामर्थी परमेश्वर के ऊपर कितना विश्वास रखते हैं और उसमें कितना हम हैं। With all our limitations and weaknesses, God is saying to Joshua, hello, no one will be able to stand before you. और तमाम कमियों और तमाम कमजोरियों के बावजूद परमेश्वर यहोशू से कहता है कि यहोशू, तेरे सामने कोई खड़ा नहीं रह सकता। That is where the role of Joshua was there, to rely upon the Lord Almighty, to trust in the Lord even in that particular situation. और यहोशू का सिर्फ एक ही काम उस वक्त बनता था कि तमाम हालातों के बीच में वो सिर्फ सर्व सामर्थी परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखता रहे। Trusting the Lord all the time, always in our Christian faith journey, in any hour of situation of our life, our family, or our nation, we need to rely upon the Lord Almighty every possible ways. और हमारे मसीह इस समाज में, मसीह जीवन में, हमारे हर एक हालातों में, हर एक परिस्थितियों में हमें सिर्फ अपने परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखना है और उसी के सन्मुख अपने जीवन को व्यतीत करना है। That is where God's assurance will become more powerful, more stronger in our personal life, in our church life, in our family life. तभी हमारे परमेश्वर के जो वायदे हैं और उसके जो विश्वास है हमारे जीवन में, हमारे पारिवारिक जीवन में और हमारी कलीसिया जीवन में और भी मजबूत होता जाएगा। So our Christian faith journey starts with our faith. और हमारी जो मसीह यात्रा है वो विश्वास के साथ शुरू होती है। That will allow us to understand God's assurance in a very deeper sense.
और ये हमारी मदद करती है, हमारी सहायता करती है कि हम परमेश्वर को बहुत ही गहराई के साथ समझ पाएं। So my first topic point would be God's assurance is given to us in every situation of our life, in spite and despite of all our weaknesses and our limitations. In this particular situation, we need to rely upon the Lord Almighty. We need to have 100% faith in our Lord Almighty. और मैं पहली बात जो आपके सामने रखना चाहता हूं वो यही है कि हमारे तमाम परिस्थितियों में, तमाम हालातों में, चाहे कैसे भी हालातों में से हम निकल के जाते हैं, हमें संपूर्ण परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखना है और हर एक हालात में हम उसी के ऊपर भरोसा रखते हुए अपने जीवन को बिताएं और परमेश्वर की सामर्थ को अपने जीवन में देखें। But that was not enough for Joshua. परंतु ये यहोशू के लिए बहुत नहीं था। It is in this context God gives him the another powerful promise which we find in the word of God. और इन हालातों में हम देखते हैं कि परमेश्वर यहोशू से एक और वायदा करता है। God's assurance was there, now God's promise is there. और हम देखते हैं कि परमेश्वर की सहायता उसके साथ थी और उसके बाद हम देखते हैं कि परमेश्वर का वायदा उसके साथ है। Christian faith journey and the real practical Christian life, it differs in so many times. और हमारा विश्वास और हमारा मसीह के साथ हमारी जो चलना है वो दोनों अलग अलग बातें हैं। So many times in our Christian faith journey we pass through the struggles and very panic situation from within and from outside as well. और हमारे मसीह यात्रा में हमने अंदर और बाहर से बहुत सारे चुनौतियों का सामना करते हैं। So many times we find ourselves all alone, left out. और कई बार हमने देखा है कि हम अपनी जिंदगी में अकेला महसूस करते हैं। Sometimes near and dear ones also leave us. और कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे बहुत नजदीकी भी हमें छोड़ देते हैं। Even Moses had the same experience in his life. और हम देखते हैं कि मूसा ने भी अपने जीवन में इस तजर्बे का अनुभव किया। So as an assistant of Moses, Joshua also had experienced the same in his life. और मूसा की तरह यहोशू ने भी अपने जीवन में इस बात का अनुभव किया। So it is in this particular situation God gives promise to Joshua that whatever the situation may be, my assurance is not enough, but I give you the promise that I will be there with you. I will never leave you. I will never forsake you. और इन तमाम हालातों में परमेश्वर यहोशू के साथ वायदा करता है कि मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा और हमेशा मैं तेरे संग रहूंगा। That is the outstanding promise God gives us throughout the Bible. We start from Genesis to Revelation. We always find even the Lord and Savior Jesus Christ in his last words he also says, I will be there always with you. और हम मेरे दोस्तों, हम अगर उत्पत्ति से लेकर हम प्रकाशित वाक्य तक पढ़ते हैं तो हमें ये वायदा हमेशा बाइबल में मिलता है कि मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह भी कहते हैं कि मैं इस संसार के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। That is the promise we have to rely upon. और ये वायदे हैं जिनके ऊपर हमें भरोसा रखना है और उनके ऊपर निर्भर रहना है। So my first point was God's assurance. Second point is God's promise. और पहला जो मैं आपको बताना चाहता था कि परमेश्वर का जो विश्वास, परमेश्वर का जो हम पे हमारे साथ वो कहता है, अश्योर करता है, हमें दिलासा हमें कहता है, और दूसरा परमेश्वर का वायदा जो हमारे साथ है। He is there all the time in all the situation of our Christian faith journey. और वो हमारे इस जीवन के सफर में हमेशा हमारे साथ रहता है। He will never leave us and forsake us. और वो ना तो हमें कभी छोड़ेगा और ना ही हमें कभी त्यागेगा।
This is where we have to become more stronger, more stronger. The moment God's promises are there, it is our duty, it is our responsibility to experience His presence in every situation of our life. Whatever we say, whatever we do, whatever the way we behave, and whatever the way we live. But it is our duty, it is our responsibility to experience His presence. और मेरे दोस्तों, जो कुछ भी हम कहते हैं, जो कुछ भी हम सुनते हैं, जो कुछ भी हम करते हैं, हमारे खुद के जीवन के द्वारा हम इस बात के ऊपर निर्भर रहें कि परमेश्वर के वायदे के ऊपर और उसी के ऊपर भरोसा रखते हुए हम अपने जीवन को बिताएं। We have to experience His presence. और हमें उसके जो हुजूरी का तजर्बा बहुत ही जरूरी है कि हम उसका तजर्बा करें। The moment we experience His presence, our thinking pattern will be different, change. Our behavior pattern will be changed, and our lifestyle will be also changed. And people will be able to experience His presence in and through our life and work. और जैसे ही हम उसकी हुजूरी का तजर्बा करेंगे, हमारी सोच बदल जाएगी, हमारे विचार बदल जाएंगे, हमारा जीवन बदल जाएगा और हम देखेंगे कि एक बड़ा बदलाव हम अपनी जिंदगी में देखेंगे। Experiencing His presence will allow us to have a complete transformation in our Christian faith journey. और उसकी हुजूरी का तजर्बा करने के बाद हम अपने जीवन में, हम अपने मसीही जीवन में एक बहुत ही बड़ा बदलाव देखेंगे। We are never alone. We are never alone. His presence is always there with us wherever we go, whatever we do, whatever we say. और इस बात को हमेशा हम याद रखें कि हम अकेले नहीं हैं। हम चाहे कुछ भी करें, कहां पर भी जाएं, कुछ भी सोचते हैं, उसकी हुजूरी हमारे जीवन में हमेशा बनी रहती है। Even in this present situation of the world and our India also, God is there with us in our painful and panic situation of Corona. और इस कोरोना वायरस में, इस महामारी में हम याद रखें कि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है और वो हमेशा हमारे साथ रहेगा। So God's assurance, now God's promise. और परमेश्वर जो हमसे वायदा किया है और वो उसका भरोसा जो हमारे साथ करता है। And then the last thing God gives the Joshua that not only my assurance, not only my promise, but I give you the word. It's my word, God's word. और तीसरी बात जो परमेश्वर यहोशू से कहता है कि मैं अपना वचन तुम्हें देता हूं, मैं तुम्हें अपना वचन तुम्हारे साथ देता हूं। I gave that word to Moses, you know that. और मैंने अपना वचन मूसा को दिया। And that same thing God says to Joshua, that keep the word of God in the center place of your life. और वो यहोशू से कहता है कि जो मेरा वचन है उसको अपने जीवन के मध्य में रख। Don't turn right or left even. Keep focus. Keep your focus upon the word of God. ना तो उससे दाएं मुड़ना और ना ही उससे बाएं मुड़ना, तेरा निशाना हमेशा वचन के ऊपर होना चाहिए। Read the word of God, meditate upon the word of God, and implement the word of God in your personal life, in your family life. और अपने परमेश्वर कहता है कि मेरे वचन को पढ़, मेरे वचन को सुन और जो कुछ भी उसमें है उसे अपने व्यक्तिगत जीवन में और अपने परिवार में उसको लागू कर। This is yet another mandatory exercise we all have to live and face in our life. और ये एक और जो जरूरी क्रिया है जो हमें अपने जीवन में करना जरूरी है। Keep the word of God in the center place. और परमेश्वर के वचन को हमारे जीवन के मध्य में वो होना चाहिए। Very simple question I normally ask to people, that in our human journey, life journey, we may have 70 years or 80 years. My simple question, how many times have you read the word of God in your life? और मैं हमेशा एक अपने लोगों से सवाल पूछ रहा हूँ, बहुत ही साधारण सा सवाल है ये,
कि हमारे जीवन के वर्ष 60 हो सकते हैं, 70 हो सकते हैं, और इन 70 वर्षों में हम कितनी बार परमेश्वर के वचन को पढ़ा है अपनी जिंदगी में? How many times have we completed reading Bible completely? और हमने कितनी बार परमेश्वर के इस पवित्र वचन धर्मशास्त्र बाइबल को पूरा पढ़ा है? Please don't answer now, but you can ask question to yourself. और इसका जवाब अभी नहीं देना है आपको, परंतु यह सवाल आप अपने आप से पूछें कि आप परमेश्वर के वचन को कितनी बार पूरे बाइबल को पढ़ा है आपने? If I am 55, have I read Bible 55 times or one or never? और अगर मैं आज 55 साल का हूं तो क्या मैंने एक बार बाइबल को पढ़ा है, या 55 बार बाइबल को पढ़ा है, या एक भी बार अभी तक भी बाइबल को मैंने नहीं पढ़ा है? This will give you the picture of your Christian faith journey, where you stand. और ये आपके सामने एक बड़ी तस्वीर को लेके आएगी कि आपका मसीह जीवन किस प्रकार से है। That was the strict guideline given to Joshua. और ये सख्त हिदायत परमेश्वर ने यहोशू को दी थी। From the very beginning he said, you are mine, my people are also mine, mission is also mine, but if I want to choose you as a leader to lead my people, it is my guideline, mandatory requirement that you keep the word of God in the center place. और परमेश्वर यहोशू से कहता है कि ये मेरे लोग हैं, ये मेरा काम है, और मेरे लोगों को जो तूने लेके जाना है ये भी मेरा ही कार्य है, परंतु इस कार्य को करने के लिए तुझे सख्ती से मेरे वचनों का पालन करने की जरूरत है। So this was the three major guidelines given to Joshua in the terrible and chaotic condition when Joshua took up the responsibility. और जब यहोशू ने बड़े ही अद्भुत हालातों में इस जिम्मेवारी को अपने ऊपर लिया तो परमेश्वर ने ये 3 बातें परमेश्वर ने यहोशू को कहने कहा। Number 1, God's assurance. और पहली बात परमेश्वर का आश्वासन। No one will be able to stand before you. कोई भी तेरे सामने खड़ा होने के योग्य नहीं है। Number 2 was God's promise. दूसरी बात परमेश्वर का भरोसा। That was, I will be there with you, I will never leave you, I will never forsake you. और परमेश्वर ने जो वायदा किया था कि मैं तेरे साथ हूं, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और हमेशा तेरे साथ रहूंगा। And number 3 was God's word. और तीसरी बात कि परमेश्वर का वचन, कि ये वचन परमेश्वर का Master blaster design for living our Christian faith journey in every possible situation. और हमारा जो परमेश्वर है, हमारा कर्ता है, वो हमारे जिंदगी में कार्य करने के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाता है। Yes friends, this was the 3 major guidelines given to Joshua. और हाँ मेरे दोस्तों, मेरे प्रियो, ये परमेश्वर की ओर से जो 3 हिदायतें परमेश्वर ने यहोशू को दी थी, Same guideline has been given to us even in this particular situation in which we live today. और आज ये जो हिदायतें हैं परमेश्वर हमें भी देता है कि जब हम इन परिस्थितियों में से निकल के जा रहे हैं। God's assurance is always there with us. और परमेश्वर का जो आश्वासन है वो हमेशा साथ रहता है। God's promises are outstanding in our life. परमेश्वर के जो वायदे हैं वो हमारी जिंदगी में अद्भुत हैं। And God's word will lead us to the right direction, lead us to the zone of blessings. और परमेश्वर का जो वचन है वो हमारा सही मार्गदर्शक है और वो हमें बहुत ही अच्छी जगह पर, आशीषों की जगह पर हमें लेके जाएगा। And rightly told to Joshua that then and only you will be able to get success in your life. और परमेश्वर अंत में उसे कहता है कि अगर तू ऐसा करेगा तभी तुझे तेरे कार्य में सफलता मिलेगी। You have no choice, you have no alternatives. और इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है, यही एक रास्ता है। You have to have that assurance, you have to have that promise, and you have to have God's word in the center place. और तुझे परमेश्वर के ऊपर, परमेश्वर के आश्वासन को
परमेश्वर के वायदों को और परमेश्वर के वचनों के ऊपर भरोसा रखना ही रखना है। इसके अलावा सफलता की और कोई है ही नहीं है सीढ़ी। If at all we want to celebrate and enjoy the Christian blessings in our this particular life, this is the master blaster design given to us. Even it was given to Joshua. और ये हमारे परमेश्वर की ओर से है जो हमारी जिंदगी के लिए दिया गया है, जैसे उसने यहोशू को दिया था। अगर हम अपनी जिंदगी में आशीष पाना चाहते हैं, सफल मसीही जीवन जीना चाहते हैं, May the Lord Almighty allow us and help us to understand this threefold formula given for the successful Christian faith journey. और हमारा परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर हमें आशीष दे ताकि हम इन हिदायतों को अपनी जिंदगी में माने, ताकि हम एक सफल मसीही जीवन जी सकें। Three simple words: God's assurance, God's promise, and God's word. 3 साधारण बातें अपनी जिंदगी में याद रखें: परमेश्वर का आश्वासन, परमेश्वर के वायदा और परमेश्वर का वचन। Thank you so very much, and God bless you all. Thank you for allowing me and giving me this wonderful opportunity to share God's word for His glory alone. बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं आप सबका धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं परमेश्वर के वचन को आपके बीच में बांट सकूं, और परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीषें दे। Remember us in your prayers as we Gujarat situation is really terrible and becoming worse and worse, but remember us in your prayer. Thank you. हमें अपनी दुआओं में याद रखें, जैसे ही गुजरात के हालात बहुत ही बिगड़ रहे हैं, और हमें आपकी प्रार्थना की जरूरत है। Thank you so much. धन्यवाद, धन्यवाद। Thank you. Thank you, Bishop Sahab. Reverend Ayub, now over to you. Yes, sir. मैं बिशप साहब का धन्यवाद करना चाहता हूँ आज के बहुत ही अच्छे वचन के लिए, परमेश्वर का आश्वासन को तरोताजा करने के लिए, हमारे मनों के अंदर, जहन के अंदर उसके वायदों को याद रखने के लिए और उसके ऊपर भरोसा रखकर आगे बढ़ने के लिए। हमने परमेश्वर के वचन को सुना है, तो हम अपने विश्वास वचन को फिर से दोहराएंगे। We have heard the word of God from our dear Bishop Silvanus, and we reaffirm our faith in the words of Apostles' Creed, which will be led by Reverend Hemant Diggal. Hemant Diggal. सभी को जय मसीह। आइए हम अपने विश्वास वचन, प्रेरितों के विश्वास वचन के साथ दोहराइए। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह ख्रिस्त पर विश्वास करता हूँ। वे पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से गर्भ में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पुन्तियुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वे क्रूस पर चढ़े गए, मरे और गड़े गए और मृतकों के लोक में उतरे। तीसरे दिन वे जी उठे। वे स्वर्ग पर चढ़े गए और पिता की दाहिने ओर विराजमान हुए। वे जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सार्वलौकिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह की पुनरुत्थान और शाश्वत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। Bhai Sahab, please unmute yourself. Padri Ayub, please unmute. Thank you, Padri साहब, रेवरेंड हेमंत दिगल। और अभी ये वक्त होगा अनाउंसमेंट्स के लिए, और मैं बिशप साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो आने वाले समय के लिए भी कुछ भी हमारे लिए सूचनाएं हैं उनको दें। Now Bishop will give us announcements and any information that is needed for the days to come. Bishop Saab, please. सबको जय मसीह की एंड गुड आफ्टरनून। फिर से सबका स्वागत मैं करता हूं, और खासकर बिशप सिल्वन्स क्रिश्चियन जिन्होंने आज बहुत इम्पोर्टेंट वचन हमें दिया है खुदा के तरफ से, कि जो 3 बातें हमारे क्रिश्चियन लाइफ के लिए और लीडरशिप के लिए
जरूरी है, क्योंकि ये नहीं कि सिर्फ बिशप और जो पादरी हैं, जो प्रीस्ट हैं, वे लीडर हैं. We all are called to this leadership, or we all participate in the mission of God and in the ministry of Jesus Christ as servant leaders. So thank you, Bishop Saab, so much, and we are especially thankful to your diocese for having spared you, क्योंकि आप बता रहे थे कि आपके डायसिस में अभी चर्च खुल गए हैं. Today you probably you are still in the church and you are speaking from the church. I guess so. So thank you for that. Or you always said yes to us. So we will also pray for the diocese. जो भी आज तक हमारे साथ रेगुलरली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जितने पादरी साहबान, ले लीडर्स, कांग्रेगेशन मेंबर्स, में आप सबका धन्यवाद करता हूं. इसलिए धन्यवाद करता हूं, चलो ये तो सबका फर्ज है, पर धन्यवाद इसलिए करता हूं क्योंकि मुझे आप सब खुशी देते हैं बहुत. जब आपको देखता हूं तो मेरा दिल भर जाता है खुशी से. एंड स्पेशली थैंक यू फॉर दिस जॉय व्हेन आई सी यू ऑल इन दिस वर्शिप सर्विस. तो आज जो बर्थडेज है, क्योंकि जो वर्ल्ड विजन इंडिया, उसका जो डायरेक्टर ब्रदर माधव, मिस्टर माधव, उनका बर्थडे है. डॉक्टर राज दिल्ली से है, उनका बर्थडे है. और बहुत सारे लोग जानते हैं रेवरेंड सीबी सामुएल को, उनका भी आज बर्थडे है. तो आई हैड गिवन देम द एश्योरेंस दैट बिकॉज दे हैड रिक्वेस्टेड टू प्रे कि हमारे वर्शिप में हम उनके लिए प्रेयर करेंगे. एंड मिस सुष्मिता Behra's mother's is her birthday. Sam Mathu, Christchurch Cathedral, उनका भी बर्थडे है. रेवरेंड सोहनलाल, उनका मैसेज है, थैंक गॉड फॉर हिज रिकवरी. वो बीमार थे, नाउ ही इज ऑन द वे टू रिकवरी. मिसेस पैट्रिशिया चेकअप फरीदाबाद, जो कि बीमार हैं और क्रिटिकल कंडीशन में हैं, उनके लिए दुआ करें. Satya Saban Das Bardhan, thank God for answering our prayers and healing my mother from typhoid. तो उसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं. उनकी मदर के लिए फतेहगढ़ चूड़िया में, जहाँ की बहुत सारे पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं, उस एरिया के लिए. वीना दास, उनके हस्बैंड के लिए, ताकि जो कुछ उनके स्वभाव में परिवर्तन चाहते हैं, स्पेशली अल्कोहलिज्म उनका हस्बैंड का, तो ताकि उसमें कंट्रोल आए, और स्पेशली कि जो गुस्सा है उसके ऊपर उनको काबू मिले. मिस्टर बरकत मसीह, जो कि पिंडी साहिरा में, जो कि इज ए वंडरफुल ले लीडर, बहुत अच्छा गाना भी गाते हैं, मिनिस्ट्री करते हैं. तो ही सफरिंग फ्रॉम आर्निया, और हो सकता है कि उनकी सर्जरी की जरूरत है. उनके लिए रेवरेंड डिकन मॉल, जो कि इन्फेक्शन से पीड़ित हैं और हॉस्पिटलाइज हैं. रोहित मसीह, जो कि कोविड-19 पॉजिटिव है, एंड उनको टाइफाइड भी है, और सीएमसी लुधियाना में वो एडमिट हैं. रोजी उड़ीसा से कि प्लीज प्रे फॉर उनकी मदर के लिए, जो कि डायबिटीज, जिनको डायबिटीज है. उनके फादर जो कि कैंसर से लड़ रहे हैं, और उनका इंटेस्टाइल में ऑब्स्ट्रक्शन है, और फिर कोविड के वजह से वो अकेले रह रहे हैं. तो उनके लिए भी प्रार्थना करें. नेक्स्ट संडे we'll have the worship the same time, and hopefully मेरे एक फ्रेंड मलेशिया से, जो कि एक चर्च में बहुत अच्छा ले लीडर हैं. ही इज एडवोकेट बाय प्रोफेशन एंड इज ए ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट. तो मोस्ट प्रोबेबली ही विल ब्रिंग द वर्ड ऑफ गॉड. तो हम मिस्टर एंड्रू, तो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू
him joining us next Sunday. और मैं आप फिर से बिशप साहब का, बिशप रेवरेंड विजय कुमार जिन्होंने ट्रांसलेट किया है कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट का, शक्ति मार्कुस एंड पीता, उनका भी धन्यवाद देता हूँ। अभी डिकन मार्कुस इस तमाम विषयों के लिए प्रार्थना करेंगे। द इंटरसेसरी प्रेयर्स विल बी लेड बाय डिकन मार्कुस। और उसके बाद बिशप आनंद चंदूलाल, द फॉर्मर बिशप एंड मॉडरेटर ऑफ चर्च नॉर्थ इंडिया, बेनेडिक्शन देंगे। डिकन मार्कुस। आइए हम प्रार्थना करें। आइए जो विषय हमारे सामने आए हैं उन सब के लिए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, बड़ी नम्रता और दीनता के साथ हम आपके चरणों में आते हैं, ये जानते हुए कि आपकी कृपा, आपका अनुग्रह हमारी जिंदगी के ऊपर है। बीते समय से अब तक आपने बहुत सी भलाई और इन प्रार्थना विषयों को लेकर हम आपके चरणों में आते हैं। हम सबसे पहले प्रार्थना करते हैं पादरी सोहनलाल के लिए। धन्यवाद देते हैं कि प्रभु बीते समय से अब तक आपने उन्हें संभाला, उन्हें आपने चंगाई दी है, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। और हम साथ ही प्रार्थना करते हैं पेट्रिशिया जेकब के लिए जो फरीदाबाद से हैं, उनकी भी प्रभु हालत में आपने सुधार किया है, उसके लिए हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं। भाई सत्या के लिए प्रार्थना करते हैं और धन्यवाद देते हैं कि प्रभु जब आपने उनकी माता को पूर्ण रूप से चंगाई दी है, तंदुरुस्ती दी है, उसके लिए हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं, आपका शुक्र करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं फतेहगढ़ चूड़ियां एरिया में जो कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, प्रभु आपसे विनती करते हैं कि आप उस सिचुएशन में, उस हालात में प्रभु आप अपनी कृपा उन लोगों के ऊपर बरसाएं, और जो लोग इससे ग्रसित हैं उन सब के ऊपर तेरी खास कृपा, तेरा अनुग्रह चाहते हैं। हम प्रार्थना करते हैं वीना दास जी के हस्बैंड के लिए, जब प्रभु वो चाहती हैं कि उनके स्वभाव में सुधार आए, हम आपसे विनती करते हैं कि प्रभु आप अपनी बेटी के ऊपर अपनी कृपा करें, ताकि वो एक अच्छा परिवार का निर्माण जब करते हैं और तेरी कृपा उनकी जिंदगी में बनी रह सके। हम प्रार्थना करते हैं हमारे बुजुर्ग बरकत मसीह जी के लिए, जब प्रभु वो बीते समय से बीमार हैं, परेशान हैं, उनकी बीमारी के बिस्तर को प्रभु हम आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं। आप उनके ऊपर अपनी कृपा करें ताकि वो भी तेरी चंगाई को महसूस कर सके। हम प्रार्थना करते हैं रेवरेंड डीकन मल के लिए, उनको भी प्रभु आप जब वो इन्फेक्शन जो उनके शरीर में है, हम प्रार्थना करते हैं कि आप उनके ऊपर भी अपनी कृपा करें, उनके ऊपर अपनी दया बनाएं, ताकि वो भी प्रभु तेरी कृपा को अपनी जिंदगी में महसूस कर सके। हम रोहित के लिए प्रार्थना करते हैं जो कोविड-19 से पॉजिटिव हैं, ग्रसित हैं और अस्पताल में हैं, प्रभु आप उनके ऊपर भी अपनी कृपा करें। और उनको टाइफाइड भी है, प्रभु आप उनके ऊपर अपनी कृपा भरा हाथ बनाएं, ताकि उनकी शारीरिक जो दशा है वो तेरे नाम से बदले और वो तेरे नाम को धन्यवाद दे सके। हम रोसी के लिए प्रार्थना करते हैं और उनकी माता के लिए प्रार्थना करते हैं जो शुगर से ग्रसित हैं, और वो प्रभु उनके ऊपर भी तेरी खास कृपा चाहते हैं। उनकी जो भी शारीरिक परेशानियां हैं उनके ऊपर आप अपनी कृपा करें, दया करें और उन्हें पूर्ण रूप से आप चंगाई दें। हम खास तौर से उन लोगों के लिए धन्यवाद देते हैं, हमारे प्रियजनों के लिए जो आज के दिन में या इस हफ्ते में अपने जन्मदिनों को मना रहे हैं। हम प्रार्थना करते हैं मिस्टर माधव के लिए, डॉक्टर राज के लिए, डॉक्टर सीबी सैमुअल के लिए, मिस सुष्मिता के लिए और सैम मट्टू के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जब वो अपने जन्मदिन को मना रहे हैं प्रभु, एक नया साल आपने उनकी जिंदगी में जोड़ा है, उसके लिए हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं और आपसे विनती करते हैं कि आगे आने वाले नए साल में
आप उनकी जिंदगी के ऊपर अपनी कृपा करें, दया करें और उन्हें आप आशीष और बरकत दें। हम प्रार्थना करते हैं साहिल के लिए, और प्रार्थना करते हैं जो अपने लिए प्रार्थना की रिक्वेस्ट उन्होंने की है, उनके ऊपर तेरी खास कृपा, तेरा अनुग्रह चाहते हैं। हम एकता की तरफ जो प्रार्थना का विषय आया है कि आप उनकी परिवार के ऊपर भी अपनी कृपा करें, दया करें, उन्हें आशीष और बरकत दें। हम इस समय खास तौर से प्रभु जी आज के दिन के लिए आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें अच्छा वचन सुनने के लिए, आराधना में शामिल होने के लिए आपने हमारी अगुवाई की। हम आपका धन्यवाद देते हैं। हमारे डायसिस के लिए खास तौर से आपके सामने विनती करते हैं कि प्रभु हमारी डायसिस की सारी सेवाओं के लिए, सारी यूनिट्स के लिए, सारे हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, चर्चेस, सारी कलीसियाओं के लिए प्रार्थना करते हैं। खास तौर से हमारे आदरणीय बिशप साहब और सारे पादरी साहबान और डीकन्स, एवेंजलिस्ट और सब लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो किसी भी तरह से हमारे साथ सेवा में जुड़े हैं। उन सबके ऊपर तेरी खास कृपा, तेरा अनुग्रह चाहते हैं। हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश के लिए, जब एक बड़ी महामारी का सामना हम कर रहे हैं। प्रभु आप कृपा करें, दया करें, लोगों को प्रभु आप जागरूक होने के लिए भी मदद करें। और खास तौर से प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने अपने प्रियजनों को इस महामारी की वजह से खोया है, और जो लोग अभी भी अस्पतालों में, हॉस्पिटल्स में बिस्तर पर हैं, उन सब के ऊपर तेरी खास कृपा चाहते हैं। जो पुलिस प्रशासन, जो डॉक्टर्स, नर्सेस, उन सब की देखभाल करते हैं, मदद करते हैं, उन सब के ऊपर भी तेरी खास कृपा, तेरा अनुग्रह चाहते हैं। एक बार फिर से आप आज की पूरी आशीषों के लिए, भलाइयों के लिए, मेहरबानियों के लिए तेरा धन्यवाद देते हुए प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु जी के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। थैंक यू। May I request Bishop Anand Chandulal ji, the Most Reverend Dr. Anand Chandulal, to say the benediction. Bishop Chandulal ji. Please unmute yourself. Not taking. Yes, you are audible. खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, हमारे दिलों और ख्यालों को खुदा और उसके बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत में कायम रखे, और खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्स की बरकत हम सबों के साथ हमेशा होती रहे। आमीन। आमीन, आमीन and आमीन। Please stay till we take the photograph. उससे पहले, क्योंकि ये कभी कभी तो मौका मिलता है, I want your time, few minutes जो रह सकते हैं, और सबसे विनती है कि आप रहिए। I want बिशप चंद्रलाल जी, क्योंकि it is a rare opportunity for us कि आपको हम देखें, कि आजकल देख नहीं पाते हैं। आप शिमला में हैं और हम यहाँ हैं। Extremely well connected with my former diocese and with you, where I served, my former diocese where I served, and I am very grateful to you that you recognize me wherever I am, and that I am able to express and feel my solidarity with all the believers in the congregations and institutions in your wonderful diocese. God bless you and keep you. Thank you so much. And Bishop Silvans,